हिंदू धर्म के अंतर्गत 4 युगों का उल्लेख मिलता है और हर युग की अपनी एक खासियत है। फिलहाल हम कलयुग में मौजूद हैं और जब तक यह कलयुग समाप्त होगा तब तक एक नई शुरुआत होगी। कैसे होगा कलयुग के बाद का हाल, इसका रहस्य को स्वयं श्री कृष्ण ने उजागर किया है। तो चलिए देर नहीं करते और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि द्वापर युग का अंत कुरुक्षेत्र युद्ध के तुरंत बाद हो गया था। सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और अर्जुन की शक्तियां भी श्री कृष्ण द्वारा वापस ले ली गई थी। आपने यह कथा भी सुनी होगी कि जब युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे थे तब उन्होंने समय को रोक दिया था। कृष्ण ने जब अपना नश्वर शरीर त्यागा, द्वापर युग का अंत हुआ, कलयुग का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन इस युद्ध का अंत कब होगा, इससे जुड़ी सटीक जानकारी शायद ही किसी के पास हो। इस लेख में हम सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं। आखिर कलयुग का अंत कब होगा और जब इसका अंत होगा तो क्या होगा, यह सारी जानकारी चलिए जानते हैं। वैदिक गणना के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो दुनिया एक और उथल पुथल से गुजरेगी। जरूरी नहीं यह उथल पुथल युद्ध के संदर्भ में ही हो, लेकिन असंभव जनसंख्या विस्फोट, प्राकृतिक आपदाओं का भी संदर्भ इसमें दिया गया है। एक बार जब युग समाप्त हो जाएगा तो दुनिया खुशहाली और मानव चेतना की ऊर्ध्व गति से एक नए युग में कदम रखेगी। प्राचीन ग्रंथों के भीतर इस बात का उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं यह बात कही थी कि कलयुग में लोग अपनी जड़ों और मान्यताओं से इतनी दूर हो जाएंगे कि उन्हें योग, ध्यान, मंत्र सीखना की कोशिश करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। उन्हें यह विद्याएं और उनके लाभ समझाए ही नहीं जाएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार जो एकमात्र चीज व्यक्ति के अंत को शांतिपूर्ण और संतुष्टदायक बना सके वह उसके भीतर की श्रद्धा और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था होगी। यही 2 चीज का भाव होगा जो व्यक्ति के अंत समय को मुश्किल नहीं बना पाएंगे। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ जाएगा। शास्त्रों में भविष्य में बताया गया है कि धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते और बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट की समस्याएं होंगी और मनुष्य इससे पार पाने का कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। हिंदू धर्म के 2 बड़े ग्रंथ रामायण और महाभारत, जहां एक और रामायण की कहानी दुनिया के साथ इसलिए साझा की गई ताकि उन्हें पता चले कि नैतिक मूल्य, परिवर्तित प्रेम, रिश्ते, अच्छे कर्म, वफादारी, कड़ी मेहनत, ईमानदारी आपको आने वाले हजारों वर्षों तक कैसे जीवित रख सकती है। वहीं दूसरी ओर महाभारत की कथा को मानव जाति को यह बताने के लिए साझा की गई ताकि यह संदेश दिया जा सके कि ईर्ष्या, क्रूरता, विश्वासघात, बुरा कर्म, अनादर, दिल और आत्मा का धोखा देने से व्यक्ति का केवल विनाशकारी अंत ही होगा। इन सभी के साथ यह प्रश्न भी उठता है कि कलयुग के समापन के बाद आखिर क्या होगा। जिस क्षण कलयुग अपने अंत के नजदीक होगा उसी क्षण दूसरी दुनिया अंधकार की खाई में समा जाएगी। तत्कालीन का दौर आएगा और हर आत्मा के लिए है सोचने का समय रुक जाएगा। जीवन में उसने क्या सीखा है, यह इस युग का अंत होगा। इसके बाद ही दूसरी सुरंग रूपी समय में एक नई रोशनी नजर आएगी। समय की शुरुआत फिर से होगी और पुनः सतयुग का मार्ग प्रशस्त होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह रोचक जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का थैंक यू।